32 प्रकार के सेवा अपराधों में पहला अपराध है ठाकुर जी के सवारी देख करके या ठाकुर जी की रथ यात्रा देख के या ठाकुर जी का मंदिर देख के पादुका ना उतारते हुए प्रणाम करना। तुरंत पादुका उतारो, दिख रहा। दूसरी बात, ठाकुर जी के वर्ष भर के मुख्य उत्सवों को ना करना। होली, दीपावली, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, हनुमान जन्मोत्सव, श्री जानकी नवमी, राधाष्टमी, ये सब विशेष उत्सव हैं। इन उत्सवों को ना करना। और इसके अलावा जिन गुरु के परंपरा में आप हो, उन गुरुदेव का, दादा गुरुदेव का, परदादा गुरुदेव का या उस परंपरा के आचार्यों का जो साल भर में उत्सव आता है वो ना करना। अगर आप वल्लभ कुल से हो तो श्री वल्लभाचार्य जी की जन्मोत्सव, अगर आप निम्बार्क से हो तो श्री निम्बार्काचार्य जी का प्राकट्य दिवस, अगर आप रामानंद परंपरा से हो तो श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य दिवस, रामानुज परंपरा से हो तो रामानुजाचार्य जी का प्राकट्य, वो मनाना है। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर में जाके दर्शन करना पर नीचे लेट के प्रणाम करने में आलस करना। ऐसी छूके वो ठीक है, अब कहाँ नीचे बैठो, फिर दंडवत हो, फिर लेट के करो। माताएं सष्टंग प्रणाम करें, भाई लोग दंडवत प्रणाम करें, उसमें आलस्य करना, मतलब केवल दर्शन करना और प्रणाम ना करना, यह अपराध है। मैं फिर कह रहा हूं, यह पाप नहीं है, यह अपराध है। और अपराध का मतलब होता है कि ये जो 32 अपराध हैं, इनसे भक्ति के वर्धन में रुकावट आएगी। आप जहां हो वहीं रहोगे, फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए ये करना नहीं है, इन सब अपराधों से बचना है। मंदिर में कहीं भी प्रणाम किया है, यदि आप शारीरिक स्थिति से योग्य नहीं हो, घुटनों में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, लेटने को मना किया डॉक्टर ने, तो कोई बात नहीं। लेकिन पूर्ण स्वस्थ तो केवल आलस कर रहे हो कि कैसे प्रणाम करूं, और या फिर भीड़ इतनी है कि भाई लेटे तो फिर ऊपर से निकल ही जाने हैं सब लोगों को। ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हो, नेत्र बंद करो, उसी झांकी को मन में प्रकट करके वहां दंडवत प्रणाम करो, या फिर मंदिर से बाहर आने के बाद जहां उपयुक्त स्थान देखे वहां से प्रणाम करो। प्रणाम तो करना है। चौथा अपराध क्या है? अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था में मंदिर जाना। अशुद्ध अवस्था किसको कहते हैं? बिना नहाए धोए जाना, या फिर माताओं का जो मासिक धर्म है उसमें, या फिर मद्य मदिरा पान करके और भक्ष शबक से सेवन करके किसी के साथ बुरा करके किसी को कष्ट दे करके मंदिर जाना, ये सब अपराध है। पांचवा अपराध क्या है? ये ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। ठाकुर जी की परिक्रमा करना मंदिर की, और परिक्रमा जहां से शुरू की वहां पूर्ण जब हो एक, तो वहां रुकते ठाकुर जी को प्रणाम करना, फिर दूसरी परिक्रमा शुरू करना। उस बीच में प्रणाम ना करना, यह भी एक अपराध है। छठवा अपराध क्या है? एक हाथ से प्रणाम करना गुरुजनों को, माता पिता को, बड़े लोगों को, या ठाकुर जी के मंदिर में भी एक हाथ यूं रख के यूं करते हैं कई लोग। एक हाथ से प्रणाम नहीं, दोनों हाथों से प्रणाम करना है। दोनों हाथों को सिर पर, हृदय पर लगाना है, दोनों हस्त कमल से ठाकुर जी को वंदन करना है। एक हाथ से प्रणाम नहीं होना चाहिए। सातवां अपराध क्या है बता दें? आज 7-8 ही बता देंगे, फिर नहीं तो पता चली पूरी कथा इसमें निकले। लेकिन ये सातवां बहुत ध्यान से सुनना है। ठाकुर जी के मंदिर में, गुरुजनों के सन्मुख और कथा में अस्थिर होके बैठना, ये अपराध है। मतलब ठाकुर जी सामने विराजमान है, राधा रमन जी के मंदिर में बैठे हो, जगह मिल गई बैठने की, राधा रमन जी अभी ब्यारू कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और आप वहां पर पैर चौड़ा करके बैठे हो, या फिर पैर हिला रहे हो, या जैसी आपकी स्थिति घरों में होती है वैसे करके बैठे हो, ये अपराध है।
जिस प्रकार डिसिप्लिन्ड व्यक्ति अपने बड़े लोगों के सामने रहता है, ठाकुर जी के सामने भी उसी डिसिप्लिन में बैठना है, भाव में बैठना है, निमग्न होकर बैठना है। आज से पहले आपको नहीं पता था और आपसे ये गलती हो गई तो उसका कोई अपराध आपको नहीं लगा, लेकिन आज सुनने के बाद में अगर नहीं किया तो अपराध लगेगा। अब आप अपराध के भागीदार बनोगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था।